देखो, वी हैव वीट्स, पता है हम लोग को अनवांटेड जो प्लांट्स उग जाते हैं, कि अगर मैं सपोज वीट का प्लांट उगाया, वीट और वीट में कंफ्यूज होंगे, सपोज मैंने ग्राम का प्लांट उगाया, उसके साथ एक वीट उग गया, मतलब दैट इज एन अनवांटेड प्लांट जो उग जाता है साथ में बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, ठीक है। तो दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल, जैसे इंसेक्ट पेस्ट, वीड डिजीजेस, इन सब से क्या होता है, इससे हमें अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करना है इन चीजों से। सपोज मैं वीड का एग्जाम्पल दूं, ज़ांथियम है एक वीड, ये ज़ांथियम जो है वो ग्रो हो जाता है और फिर क्या करता है, फूड, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, इन सबके लिए जो मेन प्लांट जो मेरा सपोज वो ग्राम है, तो उसके साथ compete करता है, तो जो ग्राम की प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हो जाती है इससे। तो इसलिए हमें वीड को रिमूव अर्ली स्टेजेस पे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमारे मेन क्रॉप कभी भी सफर ना करें। अब ये जो पेस्ट अटैक वगैरह होता है, इनसे क्या क्या होता है, जैसे पेस्ट अटैक से जो पहली चीज होती है वो ये है कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब कट हो जाते हैं, ठीक है। देन दी अदर थिंग विच हैपन विद पेस्ट अटैक, की वो सेल्स आपको सक कर लेता है वेरियस प्लांट से, वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट से सक सेल्स आप। The third thing which happens is कि it gets beard into the stem and fruits. It's born into the stem and fruits. So this is what happens जब पेस्ट अटैक होता है हमारे क्रॉप्स के ऊपर, ओके। तो अब इसका कॉज मोस्टली बैक्टीरिया, मतलब डिजीज जो होती हैं इनका कॉज क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब इसका, इन सब के कॉज होते हैं। और पर हमें प्लांट की हेल्थ मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर हमें ईल्ड अच्छी मेंटेन रखनी है तो मेंटेनिंग द हेल्थ इन सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया, वायरस हैं, या तो ये प्लांट के अंदर हैं या फिर इनको पहुंचाए जा रहे हैं। पहुंचाने के क्या क्या तरीके हैं, एयर, सॉइल, वाटर, इन तीनों से या तो इनके पास पहुंच रहे हैं ये। अब ठीक है, अब इनके कंट्रोल मेथड्स देखते हैं, व्हाट आर द कंट्रोल मेथड्स फॉर दिस। तो द फर्स्ट मेथड इज पेस्टिसाइड्स यूज करना। इसमें सब आ जाता है, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये लिमिटेड अमाउंट में यूज करना है, बट दिस इज वन ऑफ द कंट्रोल मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अटैक बाय पेस्ट्स एंड डिजीजेस एंड वीड्स, इन सबको हटाने के लिए। अब ये क्या है कि दिस कैन बी स्प्रेड, या तो सीड्स पे स्प्रे कर दो, या फिर जो ग्रोन प्लांट है उस पे स्प्रे कर दो, या सॉइल पे स्प्रे कर दो। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर एक्सेसिव हो गया तो फिर इट कैन क्रिएट अ ट्रबल, बिकॉज फिर से वही कि अगर स्लीप हो गया तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अगर वॉश हो गया तो रिवर में जाके वाटर पोल्यूशन करेगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ वीड कंट्रोल की। वीड कंट्रोल का प्रेफरेबल मैनुअल मेथड ही है, मतलब मैनुअल मेथड इज अ प्रेफर्ड मेथड फॉर वीड कंट्रोल। इसका प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन इसके काफी सारे हैं, लाइक सीड सीड बेड जो है, सीड बेड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए अगर हमें वीड्स को अवॉइड करना है। टाइमली सोइंग काफी टाइमली करो, उसमें इधर उधर किया तो वीड्स निकलने के चांसेस होते हैं। देन वी हैव इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, रोटेशन करते हैं तो उससे भी वीड के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। हम रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज करें जिससे वीड्स उग ही ना पाए। देन समर प्लोइंग यूज करें, समर प्लोइंग से क्या होता है कि उस हीट में वो वीड्स मर जाते हैं, तो समर प्लोइंग भी यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो दिस इज ऑल व्हाट वी कैन यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वीड्स। अब हम बात करते हैं ग्रेन स्टोरेज की। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स,
ऑलराइट, अब इसमें क्या है कि हमें लॉसेस मिनिमाइज करने हैं, मतलब हमने उगा लिया और फिर स्टोर करने में हम गलती करें तो फिर तो मतलब बहुत ही ज्यादा गलत ये चीज हो जाएगी ना, कि हमने सारे इनपुट्स दे दिए, इतना पैसा लगाया, हाई क्वालिटी सीड्स, इतनी सिलेक्शंस किए, उसके बाद सिर्फ स्टोर करने की गलती की वजह से हमारा पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाए, तो दैट विल बी अ डिजास्टर, तो दिस शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो हम बायोटिक रिएजेंट्स जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो वही होते हैं, इंसेक्ट, फंजाई, these are the biotic reagents which create problem in this. The abiotic ones are मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई हो गया तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इन दिस स्टोरेज प्रोसीजर। ओके, एंड देन इससे क्या क्या हो सकता है, क्वालिटी, मैं इसको लिख देती हूँ एक सेकेंड। We have biotic problem creators and then we have abiotic problem creators. अब इससे होता क्या क्या है, अभी जो हमने बात करी, क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, और क्या होता है, इससे वेट कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, पुअर जर्मिनेशन, पुअर जर्मिनेशन भी होता है, इसके से डिस्कलरेशन हो जाता है कभी कभी, समटाइम्स डिस्कलरेशन एज वेल, एंड देन अब इसके लिए क्या क्या है, हमें ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा ताकि ग्रेन स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। जैसे मैं अगर इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल की बात करूं, तो इसमें क्या क्या है कि पहले तो बहुत ही अच्छी क्लीनिंग होनी चाहिए, क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो है इसको बहुत ही अच्छे से ड्राई किया होना चाहिए, जो सारे प्रोड्यूस है शुड बी ड्राइड, वो भी एक बार नहीं, एक बार सन में देन एक बार शेड में, दोनों में जो भी प्रोड्यूसर्स को बहुत अच्छे से ड्राई किया होना चाहिए, वो काफी ज्यादा हेल्प करता है कि हमारा मतलब ग्रेन खराब नहीं होगा। देन हमें फ्यूमिगेशन करना होता है ताकि पेस्ट किल हो जाए। द थर्ड थिंग वी हैव टू डू इज फ्यूमिगेशन, जिससे पेस्ट किल हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो अभी तक के पार्ट में हमने कवर किए। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स, व्हाई? Condition number 1, farmers use high quality seeds, do not adopt irrigation or use fertilizers. ठीक है, second, farmers use ordinary seeds, use fertilizers and use crop protection measures. ठीक है, third, farmer use quality seeds, adopt irrigation, use fertilizer and crop protection methods. तो obviously third is the best option because हमें तीनों चीजों की जरूरत है कि quality seeds भी हो, ठीक से इरिगेशन भी हो, एंड जो थर्ड फर्टिलाइजर्स भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में यूज हो। इनमें से एक भी कम हो गया, अगर सीड क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम है। फर्टिलाइजर से तो अगर पेस्ट ने अटैक कर दिया, डिजीज हो गई कोई, तो हमें इशू हो गया। फिर उसके बाद अगर इरिगेशन नहीं हुआ तो वाटर नहीं मिलेगा, ड्राई हो सकते हैं। तो हमें इन तीनों चीजों की जरूरत है, तो थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड preventing measures and biological control methods be preferred for protecting growth? अब इसमें प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स, ओके, देखो अब हमें इसमें पॉइंट ये है कि इन प्लांट्स डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ठीक है, जो पैथोजेंस हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। टू रिमूव पैथोजेंस सम प्रिवेंटिव एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स आर यूज्ड, जो मैं अभी बताऊंगी। स्टॉप। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई शुड प्रिवेंटिंग मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स? देखो अब अगर हम इसके लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो उसका अपना अपना डिसएडवांटेज है, वो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ओके, तो उनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम ये मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग ये सब यूज करते हैं तो दिस इज ऑलवेज मोर प्रेफर्ड एंड दिस इज अ बायोलॉजिकल वे, इससे नुकसान कम से कम होता है। जैसे फर्टिलाइजर सीप इन कर जाते हैं, वो जो बैड है सॉइल के उसको खराब करते हैं, वॉश हो जाते हैं, तो रिवर पोल्यूट करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स में ऐसा नहीं होता है, मतलब इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग आर वेरी गुड मेथड्स व्हिच कैन बी यूज्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पांसिबल फॉर द लॉसेस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज? इसमें दो हैं, बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स क्या है, पेस्ट अटैक हो जाए
या फिर इंसेक्ट आ जाए, बर्ड्स, बैक्टीरिया, ये सब में सारे बायोटिक फैक्टर्स जिससे ये पूरा खराब कर सकते हैं हमारा स्टोरेज के टाइम पे ग्रेन। अब एबायोटिक फैक्टर्स है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, इनमें वेरिएशंस आ जाए जो कि इसकी क्वालिटी को एडवर्सली अफेक्ट करे, तो दैट इज द एबायोटिक फैक्टर जिसकी वजह से ग्रेन स्टोरेज में प्रॉब्लम हो रहा है।